बंधुओं नमस्कारम। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आइए, आज मैं एक आपके लिए नई जानकारी लेकर के आया हूं। ये कुछ अलग तरह का पेपर है। ये पेपर है जीडी भर्ती का, जो जनरल ड्यूटी वाले भारतीय सेना में जो कैंडिडेट भर्ती होते हैं या भर्ती होना चाहते हैं, तो उनका ये रिटर्न पेपर है। किस तरह का रिटर्न पेपर आता है तो आप देख सकते हैं, तो उनके लिए भी है। और साथ में जो धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक जो है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें उनके लिए जो सामान्य ज्ञान की प्रश्न है वो उनके लिए इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है। बाकी इसमें कुछ मैथ के हैं। 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। पहला सेक्शन है जीके का, दूसरा है साइंस का, तीसरा है मैथ का। तो जो जीके वाला सेक्शन है तो वो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही इस पेपर को देखें। और जो जीडी वाले हैं उनको तो पूरा देखना ही है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह से अपने पेपर की तैयारी कर सकती हैं। या यदि आप जीडी में भर्ती होना चाहते हैं, सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर आता है और मैंने किस तरह की तैयारी करनी है। तो आप अभी से जुट जाइए, लग जाइए, अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं, पेपर को पास करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग फिजिकल तो निकाल लेते हैं लेकिन रिटर्न में रह जाते हैं। उनकी जो है पढ़ाई एजुकेशन थोड़ा कमज़ोर रहती है, तो इसलिए जो है अभी से प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं, इससे नोट कर सकते हैं, इनको लिखिए, नोट कीजिए और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। ये जो पेपर है, ये सोल्जर, ये आप देख सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी लैंसडाउन LUC लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ का ये पेपर है और आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 नंबर। 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है। और पास मार्क, जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं कितने हैं, 35 नंबर लाने हैं पास होने के लिए 100 में से। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ये बढ़िया अच्छी चीज़ इसमें है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 100 में से मात्र 35 नंबर लाने हैं। जो ये ले आएगा वो बिल्कुल पास माना जाएगा, पास हो जाएगा। ड्यूरेशन इसका टाइमिंग कितना रहेगा, टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो सेक्शन 1 ये आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 15 सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। ठीक है, 1 से 15 तक है। तो जो धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी करें वो भी ये जीके वाले जो क्वेश्चन हैं वो जरूर देखें और ये आपके काम आ सकते हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। और जो जीडी वाले हैं उनको तो पूरा देखना है, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। 1983 के शिकागो में होने वाली धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। दोस्तों अगर देखने में आपको परेशानी हो रही तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है, वैसे आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो दिख जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है ये आपके सामने, 1983 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। ऑप्शन ये है आपके सामने, ए स्वामी विवेकानंद, बी गौतम बुद्ध, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये आप जान सकते हैं जो है इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ए। मैं आपको बता देता हूँ, ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए इसका सही आंसर है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, वास्तविक जो स्वामी विवेकानंद है, इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 11 सितंबर 1993 में विश्व धर्म सभा सम्मेलन में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और वहां पर उन्हें प्रभावशाली भाषण दिया। तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई और डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है सी, चेन्नई में है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी चेन्नई। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। ए विजया बैंक, बी केनरा बैंक, सी सिंडिकेट बैंक और डी कॉपरेशन बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये थोड़ा डाउटफुल है, क्लियर नहीं हो पाया मेरे को। फिर भी जो मेरे को लगता है वो मेरे को लगता है इसका सी आंसर सही है।
इसका सी आंसर सही है, मेरे को लगता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। यदि आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? ए गांधार, बी कौशल, सी मगध और डी अवंती। तो इसका सही आंसर है सी जो है सही आंसर है मगध। मगध ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है, क्या कहलाती है? ए शुद्ध आर्द्रता, बी विशिष्ट आर्द्रता, सी सापेक्षिक आर्द्रता और डी भरी हुई हवा। क्या कहा जाता है, किसके पश्चात हवा क्या कहलाती है? तो 5 का सही आंसर है दोस्तों सी। 5 का सही आंसर है सी, सापेक्षिक आर्द्रता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। क्या है? ए लेप्चा, बी वी गड्डी, सी थारू और डी अखोर, डी अबोर। तो इसका सही आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 6 का सही आंसर है ए लेप्चा नाम से जानी जाती है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक प्रिंट में कार्यालय लिखा गया है, लेकिन ये है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 7 का ए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आप अभी से जुट जाइए, लग जाइए। परेशानी जरूर होती है हर किसी को, लेकिन आप जरूर इसमें सफल होंगे। अगर आप रह चुके हैं, 1-2 बार फेल हो चुके हैं, तो निश्चित आप सफलता पाएंगे। आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बना के रखनी है और बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करते रहना है। कहते हैं ना कि पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते, उनकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर आता है जो मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी सरहिंद नहर, सी यमुना नहर और डी ऊपरी बारी दोआब नहर। कौन सी सही है? तो 8 का सही आंसर है दोस्तों ए इंदिरा नहर। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी? ए बेगम हजरत महल, बी सुल्ताना रजिया, सी नूरजहां और डी चांद बीबी। कौन थी? इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी सुल्ताना रजिया। ये आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? किस जगह रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो 10 का सही आंसर है दोस्तों, 10 का सही आंसर है ए मेघालय में रहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, कितनी डिग्री पर स्थित है? ए 0, बी 180, सी 60 और डी 90। तो 11 का सही आंसर है 11 का सही आंसर है डी। 11 का सही आंसर है दोस्तों डी 90। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध खेल है यहाँ का, तो इसका सही आंसर है डी, ये कर्नाटका में होती है। ठीक है, 12 का डी आंसर सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर है? ए वासी, बी मनावलकुरिची, सी गौरीबिदनपुर और डी जादूगुड़ा। तो इसका सही आंसर है डी, ये जादूगुड़ा, ये झारखंड में है, ये यहाँ पर नहीं छत्तीसगढ़ में है संभवतः। तो इसका सही आंसर है डी, 13 का डी सही आंसर है। आगे देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी बूटी, सी मसूरी, बी ऊटी, सी मसूरी और डी दिल्ली। तो कहाँ पर है? 14 का सही आंसर है दोस्तों सी,
14 का सही आंसर है सी, यह मसूरी में स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ए सूरत, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता और डी दिल्ली। तो 15 का सही आंसर है बी, ये बॉम्बे में हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, अब दूसरा सेक्शन आ गया है। ये दूसरा सेक्शन बी, जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। इनको देख लेते हैं, इनका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप देखते रहिए। इसके बाद यहाँ तक जो धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ तक ये महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन था जो जीके का है। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके रिटर्न पेपर में, ये जीके के पेपर में ये साइंस के ना ही मैथ के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए, उनको अवश्य ये पूरा पेपर देखना है और इनको सॉल्व मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है। प्रश्न नंबर 16 का, मुँह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितना? ए 10, बी 7, सी 8 और डी 5.5। तो इसका सही आंसर है 16 का डी। 16 का डी सही आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ए 1038 डिग्री और बी 1050 सेल्सियस, सी 100 सेल्सियस और डी नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर है दोस्तों बी। 17 का सही आंसर है बी, 1085 सेल्सियस। ठीक है, 17 का सही आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? ए CH3, बी HCO, सी CHO, डी HCO। तो 18 का सही आंसर है दोस्तों ए सही आंसर है। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक होता है? ए सफ़ेद रक्त कोशिका, बी मोनोसाइट्स, सी इनमें से कोई नहीं और डी रक्त विषाणु। तो 19 का सही आंसर है ए सही आंसर है दोस्तों। 19 का ए सही आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? ए सेंटीमीटर, बी प्रकाश वर्ष, सी मीटर और डी किलोमीटर। तो 20 का सही आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, 20 का सही आंसर है, सॉरी ये है बी। 20 का सही आंसर है बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। ये रहा आपके सामने। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? ए जानवरों का जीवन, बी मानव जीवन, सी पक्षियों का जीवन, डी पौधों का जीवन। तो 21 का सही आंसर है डी। 21 का सही आंसर क्या है? डी, ये पौधों का जीवन। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? ए निम्न वायुमंडलीय दबाव, बी इनमें से कोई नहीं, सी उच्च वायुमंडलीय दबाव, डी अत्यधिक सर्दी। तो 22 का सही आंसर है ए। ये 22 का सही आंसर है ए, निम्न वायुमंडलीय दबाव। प्रश्न नंबर 23। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? ए चारकोल, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर है सी। 23 का सही आंसर है सी, कोयला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, क्या होता है? ए लाल रोशनी, बी नीली रोशनी, सी सफ़ेद रोशनी और डी हरा रोशनी। कौन सी होती है? तो 24 का सही आंसर है ए। 24 का सही आंसर है ए, लाल रोशनी। ओके, आगे देख लेते हैं। आप वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? ए यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, बी यह हवा गैस के प्रवाह से होने वाली हलचल का विज्ञान है, सी इनमें से कोई नहीं, डी यह जनन अंगों का विज्ञान है। तो 25 का सही आंसर है दोस्तों बी। 25 का सही आंसर है बी। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। कोरोनोग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ए नसों का अध्ययन के लिए, बी रक्तचाप के अध्ययन के लिए, सी सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना
और तस्वीरें खींचना, डी ध्वनियों के अध्ययन के लिए। तो 26 का सही आंसर है दोस्तों सी। 26 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? ए गणना करने का यंत्र, बी ट्यूरिंग मशीन, सी अवेकस और डी पास्कलिन। तो 27 का सही आंसर है सी अवेकस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। हर्ट्ज की इकाई है, हर्ट्ज की इकाई है ए आवृत्ति, बी दाब, सी इनमें से कोई नहीं और डी आवर्तन की संख्या। तो 28 का सही आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किसी कृत्रिम वृद्धि का जनक माना जाता है? ए जॉन मैकार्थी, बी चार्ल्स बेबेज, सी जेपी एकर्ट और डी ली दे फॉरेस्ट। किसे कहा जाता है? तो 29 का सही आंसर है ए। 29 का सही आंसर है जैक मैकार्थी। प्रश्न नंबर 30। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए थियोडोर वर्गमैन, बी हेनरी डिगरिंग और डिगरिंग, सी जॉन ब्राउनिंग और डी सैमुअल्स कोल्ट। किसके द्वारा किया गया? तो 30 का सही आंसर है डी। ये सैमुअल्स कोल्ट के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर, ये देखिए दूसरा सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर तीसरा आ गया है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक गणित के क्वेश्चन है। आइए इनको देख लेते हैं फटाफट। एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो बोट की चाल किलोमीटर में प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी इसकी विपरीत? तो ए 3 किलोमीटर आवर्स एंड 1 किलोमीटर आवर्स, बी 3 किलोमीटर एंड 1.5 किलोमीटर आवर्स, सी 3 किलोमीटर आवर्स एंड 2 किलोमीटर आवर्स, डी 3 किलोमीटर आवर्स एंड 2.5 किलोमीटर आवर्स। तो 31 का सही आंसर है दोस्तों बी। 31 का सही आंसर क्या है? बी 3 किलोमीटर एंड आवर्स एंड 5 किलोमीटर आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञात करो 30% ऑफ द 1500 प्लस 600। क्या है इसका सही आंसर? ए 650, बी 610, सी 600 और डी 830। 32 का सही आंसर है डी। 32 का सही आंसर क्या है? डी 630। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि अनुपात 12-13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। ए 195, बी 180, सी 220, डी 225। तो 33 का सही आंसर है डी 225। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत घाटा होगा? ए 10%, बी 25%, सी 15% और डी 20%। तो 34 का सही आंसर है बी। 34 का सही आंसर है बी, 25% घाटा होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये देख ले प्रश्न नंबर 35। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ए हमेशा एक पूर्णांक, बी कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, सी हमेशा एक अपरिमेय संख्या और डी हमेशा एक परिमेय संख्या। तो 35 का सही आंसर है सी। 35 का सही आंसर क्या है? सी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 36। ये एरिज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? ए 60, बी 90, सी 120 और डी 180। तो 36 का सही आंसर है सी। 36 का सही आंसर है सी, 120 बार। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37। 1590 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। ए 15.89 ग्राम्स, बी 1.589 ग्राम्स, सी 158.9 ग्राम्स, डी 0.1589 ग्राम्स। 37 का सही आंसर क्या होगा? बी। 37 का सही आंसर होगा बी, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 का। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना है क्या है? ए 0, बी
ये 3/4, सी 1/2, डी 1। तो 38 का सही आंसर है ए। 38 का सही आंसर क्या है? ए, 0। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। ए 41, बी 39, सी 13, डी 97। तो 39 का सही आंसर है ए। 39 सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। 41 जो है उसका रन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? ए 7, बी 31, सी 25 और डी 14। तो 40 का सही आंसर है दोस्तों सी। 40 का सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देते हैं 42, 41 देख लेते हैं। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। ए 12, बी 13, सी 11, डी 10। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर है सी, 11। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 42। दो संख्याओं का अंतर है और उनके वर्ग का अंतर 28 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्ग का अंतर 28 है, तो उनका योग प्राप्त करो। योग ज्ञात करो। ए 15, बी 19, सी 14 और डी 21। तो 42 का सही जो उत्तर होगा वो है सी। 42 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट देते हैं प्रश्न नंबर 43। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ए 625, बी 650, सी 675 और डी 600। तो 43 का सही आंसर है ए। 43 का सही आंसर है ए, 625। प्रश्न नंबर 44। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक साथ छोड़कर दोनों एक दिन छोड़कर दोनों ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप पढ़ लीजिए फिर से, मैं बता देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका जो सही क्या है? ए 10, बी 9, सी 8 और डी 12। तो 44 का सही आंसर है डी। कितने दिन में? डी, 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि पहले 5 लड़कों की आयु का औसत ये 19 वर्ष है, 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु कितने वर्ष की होगी? तो ए 20 ईयर्स, बी 23, सी 21, डी 18। तो 45 का सही आंसर क्या है? बी। 45 सही आंसर क्या है? 23 ईयर्स। ठीक है, सेक्शन डी, ये सेक्शन डी आ गया, तर्क शक्ति के प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, लॉजिक जो है लॉजिकल क्वेश्चन 45 से 50 तक। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46। एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है? ए 180, बी 170, सी 154, डी 160। तो 46 का सही आंसर है दोस्तों ए। 46 का सही आंसर है ए, 180 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुनें जो दूसरों से अलग हैं। ए 15.5, बी 32.2, सी 42.4, सी 36.6। तो इसका 47 का सही आंसर है सी जो है सही आंसर है। देखिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है। फिर 6 साल की महिला को कोड क्या होगा? ए पुरुष, बी लड़की, सी महिला और डी लड़का। तो 48 का सही आंसर है डी, लड़का। ठीक है दोस्तों, लड़का। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49। 2 क्वेश्चन रह गए। प्रश्न नंबर 49। श्रृंखला से विषम को खोजें। 3, 5, 7, 9, 11। ए 7, बी 11, सी 9 और डी
5। तो 49 का जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों सी सही ऑप्शन है। ये देखिए सी। आप आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 50वां। प्रश्न नंबर 50वां लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है? ए अंकल, बी दादा, सी पिता और डी जीजा। तो 50 का सही आंसर है बी। 50 का सही आंसर क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, 50 का सही आंसर है ये रहा बी। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने आपको ये प्रश्न पत्र हल किया, आपके सामने सॉल्व किया जो जीडी का पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। निश्चित आप अपनी जो है जीवन में सफलता पाएंगे, आप इसमें भर्ती होंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आपने इसी मेहनत से तैयारी करते रहे और जो भी कैंडिडेट इसके लिए लगे हुए हैं, जो फेल भी हो गए हैं, तो वो भी पुनः एक बार तैयारी शुरू कीजिए। निश्चित आप अपनी कार्य में सफलता पाएंगे। और दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है इनके सही आंसर देने का, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया हो। तो जिसको आपको गलत लगता है बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका ये ऑप्शन सही होगा, आपने गलत बताया। तो हो सकता है कोई गलत हो, ज़्यादातर तो सही है, लेकिन हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसके लिए तैयारी करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।